ज्येष्ठ मास के चौथे बड़े मंगलवार की आप सभी भक्तों को मंगलमय शुभकामनाएं। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। 26 मई 2026 मंगलवार का दिन अत्यंत पावन माना जा रहा है क्योंकि इस बार ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। मान्यता है कि बड़े मंगल के दिन जो भक्त सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए आज का ये दिन साधारण नहीं है। ये दिन है अपनी अधूरी इच्छाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का। ये दिन है अपने दुखों को हनुमान जी के सामने रखकर उनसे कृपा मांगने का। अगर आपका कोई काम बहुत समय से रुका हुआ है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में तनाव बना रहता है, आर्थिक तंगी पीछा नहीं छोड़ रही, रोग, भय, कर्ज, शत्रु बाधा या नकारात्मकता से जीवन घिर गया है, तो बड़े मंगलवार का यह उपाय आपके लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी हनुमान जी की कृपा से चमत्कारी परिणाम देने लगता है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे सरल उपाय साझा करने वाली हूँ जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए और हनुमान जी पर अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं, मन में डर बैठ जाता है, बिना वजह बेचैनी बनी रहती है, घर में क्लेश बढ़ने लगता है, अचानक दुर्घटनाएं होने लगती है या फिर बार बार बीमारी घेर लेती है। ऐसे समय में यदि सच्चे मन से बजरंगबली का स्मरण किया जाए तो राह अपने आप बनने लगती है। बड़े मंगलवार का दिन विशेष रूप से संकट मोचन की कृपा पाने का दिन माना गया है। इसलिए आज के दिन किया गया पाठ, पूजा और उपाय शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। इस दिन आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। धन प्राप्ति, संतान सुख, विवाह, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, घर, जमीन, कोर्ट कचहरी या पारिवारिक सुख के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में आता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। पूजा करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शरीर, मन और विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक होती है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शांत मन से पूजा करें। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म में हो या घर में सूतक पातक हो तो उस समय यह उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा में सात्विकता का विशेष महत्व माना गया है। अब बात करते हैं शुभ समय की। अगर आप सुबह पूजा करना चाहते हैं तो प्रातः 5 बजे से सुबह 9 बजे तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय वातावरण भी शांत रहता है और देव ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। वहीं अगर आप शाम को पूजा करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में शाम 6:45 से रात्रि 8:30 तक पूजा कर सकते हैं। कहते हैं इस समय की गई आराधना जल्दी स्वीकार होती है और भक्त की प्रार्थना सीधे प्रभु तक पहुंचती है। जिन लोगों के पास सुबह और शाम दोनों समय नहीं है वे अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जिसका समय लगभग सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। अधिक मास और बड़ा मंगलवार दोनों का संयोग होने के कारण इस दिन की गई पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि आज के दिन कुछ समय प्रभु की भक्ति में अवश्य लगाएं। सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लें और उसमें थोड़ा सा रोली, हल्दी, अक्षत और यदि संभव हो तो लाल पुष्प डालें। थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय मन ही मन अपनी मनोकामना बोले और उसके बाद वहीं खड़े होकर श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन की तरह पूजा कीजिए और जब भी समय मिले सुबह या शाम हनुमान जी के मंदिर जाने का प्रयास अवश्य करें। मंदिर जाते समय अपने साथ पूजा की सामग्री जरूर लेकर जाएं, जैसे धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और कोई भी मीठी वस्तु भोग के लिए। आप बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़ या हलवा भी ले जा सकते हैं। कहते हैं कि भक्त का भाव सबसे बड़ा होता है। यदि मन सच्चा हो तो छोटी सी भेंट भी प्रभु को प्रिय लगती है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करें और कुछ क्षण शांत खड़े होकर अपनी मन की बात उन्हें कहें। अपने दुख, अपनी चिंता, अपनी अधूरी इच्छाएं सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। कई बार इंसान दुनिया के सामने मुस्कुराता रहता है लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है। ऐसे में जब भक्त सच्चे मन से बजरंगबली को पुकारता है तो वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। हनुमान जी अपने भक्त की हर पीड़ा को जानते हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना करते समय मन को पूरी तरह शांत रखें और विश्वास रखें कि जो भी होगा आपके हित में होगा। अब पूजा प्रारंभ कीजिए। एक एक करके सभी सामग्री हनुमान जी को अर्पित करें। दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो चौमुख दीपक प्रज्वलित करें। अगर चौमुख दीपक उपलब्ध ना हो तो सामान्य दीपक में 4 लंबी बातियां लगाकर भी दीप प्रज्वलित किया जा सकता है।
दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। यदि गाय का घी उपलब्ध हो तो अत्यंत उत्तम है, अन्यथा तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपक जलाते समय अपने मन में हनुमान जी का स्मरण करते रहें। कहते हैं कि दीपक की लौ केवल अंधकार ही नहीं मिटाती बल्कि जीवन की नकारात्मकता को भी धीरे धीरे समाप्त करने लगती है। विशेष रूप से 2 फूल वाली लौंग दीपक में डालकर प्रार्थना करने से बाधाएं कम होने लगती है और रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। इसके बाद श्रद्धा से बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि 9 बार संभव ना हो तो अपनी क्षमता अनुसार पाठ कर सकते हैं, लेकिन मन पूरी तरह भक्ति में लगा होना चाहिए। कई लोग केवल शब्द पढ़ते हैं, लेकिन जिनके मन में सच्चा विश्वास होता है उनकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ऐसा महसूस करें जैसे स्वयं बजरंगबली आपके सामने विराजमान है और आपकी हर बात सुन रहे हैं। अगर संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें। बड़े मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से भय, रोग, शत्रु बाधा और ग्रह दोषों में राहत मिलने लगती है। घर का वातावरण भी सकारात्मक होने लगता है। जिन घरों में बार बार कलह होती है या बिना वजह तनाव बना रहता है, वहां सुंदरकांड का पाठ विशेष लाभ देता है। इसके अलावा एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी किया जाता है जिसे बहुत चमत्कारी माना गया है। तुलसी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करना। यदि आपके पास 108 तुलसी के पत्ते हों तो बहुत उत्तम माना जाता है। अगर इतने पत्ते उपलब्ध ना हो तो 11 या 21 पत्तों से भी यह उपाय किया जा सकता है। प्रत्येक पत्ते पर लाल चंदन से श्रीराम लिखना है, क्योंकि हनुमान जी को श्रीराम नाम अत्यंत प्रिय है। जब भक्त प्रेम से राम नाम लिखकर तुलसी की माला अर्पित करता है तो बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस माला को लाल धागे में पिरोकर तैयार कर लीजिए। चाहे तो एक दिन पहले भी इसे बनाकर रख सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तब यह माला हनुमान जी को अर्पित करें और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलें। कहते हैं कि सच्चे भाव से अर्पित की गई तुलसी माला भक्त की अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक बनती है। अगर मंदिर में स्वयं से माला पहनाने की अनुमति ना हो तो पुजारी जी को श्रद्धा से दे सकते हैं। भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। भक्त जिस प्रेम और विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करता है, उसी भाव के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। यदि आपकी कोई बड़ी मनोकामना है जो लंबे समय से अधूरी है, जैसे अपना घर बनवाना, जमीन लेना, नौकरी में सफलता पाना या जीवन में स्थिरता प्राप्त करना, तो इस उपाय को लगातार प्रत्येक मंगलवार करते रहिए। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन प्रभु सही समय आने पर ही अपने भक्त को उसका फल देते हैं। इसलिए कभी अधीर मत होइए और विश्वास बनाए रखिए। मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास दीपदान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो वहां जाकर हनुमान जी का स्मरण करते हुए दीपक जला सकते हैं। इससे शनि की पीड़ा, राहु केतु से संबंधित परेशानियां और मानसिक अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है। जिन लोगों को बार बार डर लगता है, बुरे सपने आते हैं या मन में नकारात्मक विचार बने रहते हैं, उन्हें बड़े मंगलवार के दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही दान का विशेष महत्व भी बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य का प्रवेश होने लगता है। गर्मी के इस समय में राहगीरों को पानी पिलाना, पक्षियों के लिए पानी रखना, गाय को रोटी और गुड़ खिलाना, कुत्तों को भोजन देना या बंदरों को केले और चने खिलाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो जीव अपनी पीड़ा कह नहीं सकते, उनकी सेवा करने से बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अधिक मास और बड़ा मंगलवार दोनों का पुण्य एक साथ मिलने से इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देने वाला माना गया है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो चिंता मत कीजिए, घर में भी श्रद्धा से यह उपाय किए जा सकते हैं। यदि आपके घर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र है तो वहीं बैठकर पूजा करें, दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सच्ची भक्ति के लिए स्थान नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। पूजा करते समय अपने मस्तक पर रोली का तिलक अवश्य लगाएं और हनुमान जी को भी तिलक अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बड़े मंगलवार का ये दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि अपने भीतर विश्वास जगाने का दिन है। जब भक्त पूरी श्रद्धा से बजरंगबली का नाम लेता है तो उसके जीवन की राह आसान होने लगती है। इसलिए आज के दिन क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जितना हो सके प्रभु का स्मरण करें, राम नाम का जाप करें और अपने मन को शांत रखें। कहते हैं कि जहां राम नाम का स्मरण होता है वहां स्वयं हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ आज का ये पावन दिन प्रभु की भक्ति में बिताए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि बजरंगबली आपके जीवन से सभी दुख, भय और बाधाएं दूर करें और आपके घर परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें।